बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। तो चलिए आप सभी बिहार एसएससी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार एसएससी में तो 70 लाख प्लस छात्रों की परीक्षा पेंडिंग है, जिसमें अलग अलग तरह की वैकेंसी है। सीजीएल 4, इंटर लेवल, बीएसओ, कार्यालय परिचारी और भी अलग अलग तरह की वैकेंसी आई हुई है। तो अब ये आप जानना चाह रहे होंगे कि परीक्षा का क्या होगा, चेयरमैन ने क्यों दिया इस्तीफा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी न्यूज़ देखिए, फिर आगे अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी से देखिएगा 2-3 दिन पहले बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज सर की ओर से ये कहा गया था कि जितनी भी भर्ती है सभी को हम 2026 में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप सभी देखिएगा सीजीएल 4 में तो 13,06,000 स्टूडेंट है। इसके बाद देखिएगा इंटर लेवल में तो 33 लाख तो फॉर्म फिलअप हो गया है, तो यानी 35 लाख स्टूडेंट ये हो गया इंटर लेवल। इसके बाद देखिएगा कार्यालय परिचारी में तो उसमें भी 16-17 लाख स्टूडेंट है। इसके बाद प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, तो सब मिलाकर के आप देखिएगा तो 70 लाख प्लस स्टूडेंट की परीक्षा सब कुछ जो है यहाँ पर 2026 में होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो बीएसएससी के चेयरमैन ही दे दिया इस्तीफा। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स न्यूज़ देखिए। और बहुत सारे ये छात्र जानना चाह रहे होंगे क्या ये ऑफिशियल है या नहीं, क्योंकि बिहार एसएससी का जब आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो अभी भी यहाँ पर नाम है श्री आलोक राज आईपीएस अध्यक्ष बिहार एसएससी। तो देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी के वेबसाइट पर भी ये अपडेट हो जाएगा। ये सब काम टेक्निकल टीम का रहता है। तो अभी देखिएगा तो चेयरमैन इस्तीफा आज दे दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग को। फिर यहाँ पर 1-2 दिनों में यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। जब नया चेयरमैन बनेंगे तो नए चेयरमैन का यहाँ पर नाम आ जाएंगे। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस्तीफा ये सब चीज़ें क्यों हुआ है। तो चलिए यहाँ से आप सभी इस न्यूज़ को देख लीजिए डिटेल्स में। यहाँ पर देखिएगा तो पूर्व डीजीपी आलोक राज ने बीएसएससी चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद ही छोड़ा पद। तो अभी देखिएगा तो 1 जनवरी को ही यहाँ पर पदभार संभाले थे। और बीएसएससी के इतिहास में देखिएगा तो पहली बार ऐसा है कि कोई चेयरमैन यहाँ पर मीडिया के सामने इंटरव्यू सब कुछ दिए थे। परीक्षा को लेकर कहा गया था, नहीं तो इससे पहले देखिएगा पिछले 2-4-10 सालों में भी आप देखिएगा तो कभी भी कोई भी चेयरमैन मीडिया के सामने नहीं आते थे। ये नहीं कहा जाता था कि हम साल भर के अंदर परीक्षा कंप्लीट करेंगे, कब परीक्षा लेंगे, यानी कोई मतलब ही नहीं। भर्ती आ गई, फॉर्म आप सभी फिलअप कर दिए। अब जब नोटिस आएगा जो भी आएगा वेबसाइट पर आपको दिखेगा। तो पहली बार देखिएगा यहाँ पर तो अभी से कुछ दिन पहले चुनाव जब हो रहा था उस समय भी बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज सर की ओर से कहा गया था कि चुनाव 2025 वाला विधानसभा का चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत बाद हम परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसी को लेकर देखिएगा तो फरवरी फर्स्ट वीक से डेट भी आना शुरू हो गया था, जिसमें 8 फरवरी का एक एग्जाम का डेट रखा गया है। कुछ दिन पहले आपको बताए थे, नोटिस भी आयोग की ओर से जारी किया गया था। ये दूसरे पोस्ट रिलेटेड था, कार्यालय परिचारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से रिलेटेड। फिर इसके बाद देखिएगा तो और भी अलग अलग तरह की वैकेंसी थी। तो सबकी परीक्षा जनवरी लास्ट, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से होने वाली थी, जिसमें सबसे मेन था सीजीएल 4। तो देखिए इंटर लेवल से पहले सीजीएल 4 की परीक्षा सब कुछ होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि अब चेयरमैन ही इस्तीफा दे दिया, तो अब नए चेयरमैन आएंगे, फिर उस अनुसार सब कुछ देखेंगे कैसे क्या हमको करना है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा तो दूसरे भर्ती में क्या होता है कि सीमित स्टूडेंट रहते, लेकिन बिहार एसएससी में देखिएगा तो लाखों में स्टूडेंट है। खास करके इंटर लेवल में देखिएगा 33 लाख स्टूडेंट है। अभी ही फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। अभी तक देखिएगा तो फॉर्म भरने का 15 जनवरी तक डेट है, तो और कुछ यहाँ पर लाख आ जाएंगे। इसके बाद देखिएगा कार्यालय परिचारी 10th लेवल से रिलेटेड उसमें भी अच्छा खासा है, सीजीएल 4 में भी है। तो इस तरह से देखिएगा तो स्टूडेंट तो अच्छा खासा है। अब जो भी नए चेयरमैन बनेंगे तो उसके लिए भी ये नहीं रहेगा कि आसान रहेगा कि तुरंत हम 1-2 महीने में परीक्षा ले लेंगे। थोड़ा समय लगेगा सब कुछ समझने में, कैसे क्या करना है। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स में आप सभी न्यूज़ देखिएगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आलोक राज ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। तो आलोक राज सर की ओर से यहाँ पर देखिएगा तो इस्तीफा दे दिया गया। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि कारण क्या कुछ है। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स में देख लिए। देखिएगा तो बिहार के डीजीपी रहे सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने 31 दिसंबर को ही नीतीश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। और आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। खास बात यह रही कि आलोक राज जैसे ही महानिदेशक डीजी पद से सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत यहाँ पर बीएसएससी के चेयरमैन बनाए गए। देखिए ये पहले से भी बिहार एसएससी के चेयरमैन थे, लेकिन फुल पावर नहीं था। एक और विभाग था भवन निर्माण विभाग को देखना। तो अब क्या हुआ कि 1 तारीख से बिहार एसएससी के फुल चेयरमैन बनाए गए। यानी आलोक राज सर का सिर्फ और सिर्फ काम था बिहार एसएससी रिलेटेड परीक्षा लेना सब कुछ, क्योंकि स्टूडेंट तो कम है नहीं। आप सभी पूरा परीक्षा का देख ही लिए, 70 लाख प्लस स्टूडेंट बिहार एसएससी में अलग अलग भर्ती में फॉर्म फिलअप किए। सबकी परीक्षा सब कुछ होना है, तो ये कोई आसान काम तो था नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बीएसएससी के फुल चेयरमैन बनाए गए, जिससे सब कुछ परीक्षा तुरंत सब कुछ हो। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर तुरंत बाद जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि यहाँ पर अगले 5 साल के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पूरा हो उसके अनुसार था। तो यानी ये अगले 5 साल तक बिहार एसएससी के चेयरमैन रहने वाले थे।
और अध्यक्ष पद पर यहाँ पर देखिएगा 2 दिन पहले अपने पद पर ज्वाइन किया था। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस्तीफा क्यों दिए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये बताया गया, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर इस्तीफा दे दिए हैं। और लेकिन जब आलोक राज से निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। और ये देखिएगा न्यूज़ 18 का न्यूज़ है, तो न्यूज़ 18 का ये कहना है कि आलोक राज सर की ओर से बातचीत में देखिएगा तो इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपना इस्तीफा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है। तो देखिए अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नए चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे। फिर जो भी नए चेयरमैन आएंगे सब कुछ कामकाज समझेंगे और अच्छा खासा फॉर्म सब कुछ फिलअप हुआ है। तो देखिए रही बात परीक्षा को, तो देखिए परीक्षा में थोड़ा बहुत डिले होगा। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड सीएम नीतीश कुमार जी का टारगेट ही है कि अधिक से अधिक नौकरी सब कुछ देना। तो बस ये है कि अच्छे चेयरमैन बनाया जाए, ईमानदार आदमी को अब नया चेयरमैन बनाया जाए, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सब कुछ सही तरीके से हो। तो चलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। अब ये आलोक राज सर रहते तो ये रहता था कि आप लोगों की परीक्षा अप्रैल से CGL 4 फिर इसके बाद इंटर लेवल सभी तरह की परीक्षा शुरू हो जाती। अब नए चेयरमैन आएंगे, तो अब नए चेयरमैन आएंगे तो थोड़ा समझने में सब कुछ तो लगेगा ही, फिर इसके बाद सब कुछ प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी दोस्तों इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।